हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। जो नए स्टूडेंट हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर करने के लिए अभी फॉर्म भरे हुए हैं, बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये जो चैप्टर है ये डिपेंड करता है आपका किस पर, ये डिपेंड है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जो कि मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं। तो वो जो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ा था और अभी थोड़ा भूल गए हों तो उसको मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दोनों डले हुए हैं क्लास 11th के टॉपिक में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है क्या। तो आप समझ रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स मीन्स है क्या, मतलब सम्मिश्र संख्याओं के फलन क्या होंगे। तो फलन फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो फंक्शंस हैं वो हैं, देखिए आप, फंक्शंस है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एक्सेट्रा। ये हमें फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में पढ़ना है। इसके अंदर जो टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल जो है वो e ऑफ पावर x, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा a ऑफ पावर x पढ़ा है, a रेज टू द पावर x, e ऑफ पावर माइनस x, इस टाइप के। और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप सभी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या है, साइन x है, कॉज x है, टेन x है, कॉट x है, कोसेक x है और सेक x है। इस टाइप के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है ना। एंड हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक अभी आपको नया टर्म मिलेगा। हाइपरबोलिक मीन्स होता है कि एक रियल क्वांटिटी जिसमें इमेजिनरी नंबर का कोई मतलब नहीं होता है, ओनली रियल क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉज x। अब इसमें फर्स्ट थ्योरम है आपका यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम का बीएससी फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम का, क्योंकि बगैर इस थ्योरम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में है वो आपको इस थ्योरम की हेल्प से ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी थ्योरम का हर चैप्टर में यूज होगा और लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री के इस थ्योरम का यूज होता रहेगा। तो सबसे पहले ये थ्योरम है कि यूलर्स थ्योरम, कुछ लोग आइलर्स थ्योरम भी पढ़ते हैं। इफ थीटा बी रियल, इफ थीटा कैसा है, जो थीटा है, इफ थीटा बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, देन वी हैव e ऑफ पावर आयोटा थीटा, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है आपका यूलर्स थ्योरम, यूलर्स की प्रमेय। यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो यूलर्स थे वो गणितज्ञ हैं जिन्होंने आयोटा, जो इमेजिनरी काल्पनिक नंबर था, उसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब आप देखें, इसको प्रूव करना है और इसको प्रूव करने के बाद हम कुछ फॉर्मूले भी बनाएंगे इसी की हेल्प से। और वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने पढ़े हैं, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो इनसे जो फॉर्मूले जनरेट होंगे उन फॉर्मूलों की हेल्प से आप उनको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले यूलर्स थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ है आपका इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देन क्या होगा आपके पास, e रेज टू द पावर z इज इक्वल टू 1 प्लस z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, z पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4
जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 और प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी, प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ख्याल रखना है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा। क्लास 11th में जो लिमिट्स था आपका, लिमिट सीमा एवं सततता, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यू पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो आइए देख सेकंड फॉर्मूला, एक और पढ़ा है आपने, माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो एंड इन्फिनिटी। ये दो फॉर्मूले आप सभी ने पढ़े हैं और दो और फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ वो भी आप सबने पढ़े हैं। एक पढ़ा है आपने कॉज एक्स का फॉर्मूला, जो कॉज एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो एंड। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है आपका साइन एक्स, साइन एक्स है 1 एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो एंड। ये फॉर्मूले रियल नंबर के लिए हैं। किसके लिए हैं? ये जो फॉर्मूले हैं x बिलोंग्स टू r, मतलब जो x है वो क्या है? रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर के लिए फॉर्मूले थे और ये आपके सीमा एवं लिमिट एंड कंटिन्यूटी में थे आपकी क्लास 11th में। तो ये सब आपने वहां पे पढ़े हुए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने x की जगह क्या लिखा है? x की जगह हमने z लिखा है, लेकिन z को क्या मान के रखे हैं? इफ यदि z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z आपका एक क्या हो? सम्मिश्र संख्या हो, तो तब क्या होगा? e पावर z इक्वल 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बात कर रहे हैं, हमें तो इसको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट e पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, तो नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग, अब इसमें हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग z इज इक्वल टू आयोटा थीटा इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन समीकरण 1 में z बराबर आयोटा थीटा रखने पर, समीकरण 1 में z बराबर आयोटा थीटा रखने पे, तो देखिए आप पुटिंग z इक्वल आयोटा थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, तो देन क्या मिलेगा आपको? देखिए e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस z को रिप्लेस कर रहे हैं आयोटा थीटा से, तो ये है आपका आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा थीटा और होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा थीटा और होल पावर 3 फैक्टोरियल 3 और आयोटा थीटा और होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और आयोटा थीटा और होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और आयोटा थीटा होल पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। केवल z की जगह पे आयोटा थीटा पुट किए हैं, z बराबर आयोटा थीटा रख रहे हैं फॉर्मूले 21 समीकरण नंबर 1 में, तो रखा आपने। और आप सभी जानते हैं कि जब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर आयोटा क्या होता है? वन प्लस आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये क्या है आपका? आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 हो गया है और आयोटा क्यू थीटा क्यू फैक्टोरियल 3 हो गया है, आयोटा पावर 4 थीटा पावर 4 और फैक्टोरियल 4 हो गया है, प्लस आयोटा पावर 5 थीटा पावर 5
फैक्टोरियल 5 हो गया है, प्लस आयोटा पावर 6 थीटा पावर 6 फैक्टोरियल 6 हो गया है। ओके, आप सभी को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो जहां भी आयोटा स्क्वायर मिलेगा आपको वहां आप क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। तो देखिए कहां कहां मिल रहा है, तो ये है आपके पास कितना हो गया 1 प्लस, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप क्योंकि आयोटा जो स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये तो आयोटा थीटा ही रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से -1, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और ये आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, लेकिन एक और आयोटा बचेगा, तो इसको लिखा जाएगा कितना, ये होगा आपका आयोटा थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस आयोटा ऑफ पावर 4, अगर आप इसी में 4 कर लेते हैं तो वो +1 हो जाएगा, तो थीटा ऑफ पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस आयोटा पावर 4 +1 और आयोटा एक बचेगा रिमेनिंग, तो आयोटा थीटा ऑफ पावर 5 अपॉन 5 और ये 3 टाइम है, तो ये माइनस और थीटा ऑफ पावर 6 फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी, ये पावर आयोटा या ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूले रिमेंबर याद रखिए, इनका यूज अभी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप इनका यूज होगा, अब आप देखिए इसमें कुछ टर्म्स मतलब लाइक टर्म को एक साथ रख लीजिए, मतलब समान जो एक टर्म है रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, अब वास्तविक भाग को अलग रख लीजिए, काल्पनिक भाग को अलग रख लीजिए। तो वास्तविक भाग किस टर्म में है, रियल पार्ट, ये आपका कैसा है, ये रियल है, ये भी रियल है क्योंकि इसमें आयोटा है नहीं, ये भी रियल है, और कौन है, ये भी रियल है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड फोर्थ 6 फिर 8 आएगा, फिर 10th आएंगे, ये सारे टर्म क्या मिल रहे हैं, रियल पार्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर ये कैसा है, इमेजिनरी मिल रहा है, ये भी आपको इमेजिनरी मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा है मतलब काल्पनिक भाग मिल रहा है, ये भी इमेजिनरी मिल रहा है, और आगे 6th 7th पार्ट भी क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर रियल पार्ट को अलग कर लीजिए और जिनमें से आयोटा कॉमन आ रहा है उनको अलग कर लेते हैं। देखिए तो ये है आपका, जब आप इसको लिखेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, थीटा ऑफ पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और थीटा ऑफ पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। ये देख लीजिए रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट, रियल पार्ट हो गया है, ठीक है, और रियल पार्ट ये हो गया है। अब आपका इमेजिनरी पार्ट, इसमें से आयोटा कॉमन आयोटा कॉमन आयोटा कॉमन, तो ये है आपका प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस आयोटा आप कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच रहा है, थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा, यहां देखिए आप 5 फैक्टोरियल 5 और माइनस एंड सो एंड और इन्फिनिटी। वी कैन से दैट, हम यहां क्या देखते हैं, देखिए आप ये किसका फॉर्मूला, सामने आपके फॉर्मूला लिखा है, किसका फॉर्मूला है, कॉज एक्स का, जो क्लास आप 11th में पढ़े हुए हैं। ये जो टर्म, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये किसका है, कॉज एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि यहाँ एक्स क्या है, रियल नंबर, एक्स क्या है यहाँ, रियल नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से और साइन फॉर्मूले की हेल्प से ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपका यूलर्स थ्योरम यूलर प्रमेय जो है वो सिद्ध हो गया है, प्रूफ हो गया है। ये पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सॉरी आयोटा साइन थीटा। दोबारा समझ लीजिए आप,
समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले यूलर प्रमेय है, तो थीटा एक या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, और आयोटा स्क्वायर आपका माइनस ई पावर आयोटा थीटा इक्वल कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, प्रूफ इफ जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि जेड कोई एक समृद्ध संख्या है तब ई पावर जेड, और ई पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं आप। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो था ई पावर एक्स का जो फॉर्मूला उसका यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक्स की जगह है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो जेड में पूरा फॉर्मूला ओपन किए हैं, फिर पुटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेज टू द पावर आयोटा थीटा है तो जेड इक्वल क्या रख रहे हैं, आयोटा थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, देन ई पावर आयोटा थीटा जेड की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ सब जहाँ भी जेड है वहाँ रख दीजिए आप, तो ये रख दिए, तो 1 प्लस आयोटा थीटा, और आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आपको मिलेगा इसमें वहाँ आपको -1 रखना होगा, तो ये है ई पावर आयोटा थीटा इक्वल 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस यहाँ आयोटा स्क्वायर है -1 हो गया, आयोटा क्यू है तो आयोटा स्क्वायर तो -1, एक आयोटा बचेगा तो वो ये है आपका, आयोटा पावर 4 तो वो आपका +1, आयोटा पावर 5 तो पावर 4 करोगे तो वो 1 देगा, एक बचेगा, और ऐसे ही आपका 6 है तो ये आपका माइनस, तो प्लस एंड सो एंड। अब इसमें रियल पार्ट आपका ये है, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग अलग कर लिए एक ब्रैकेट में, और आयोटा इनसे कॉमन आ रहा है, ये काल्पनिक पार्ट है मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको आपने अलग कर लिया, और ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो गया है, कॉस एक्स की जगह थीटा प्लस आयोटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का, साइन एक्स का, तो वहाँ आपका ये आपका यूलर्स थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें इफ बी रिप्लेस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, अगर इसमें हम थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस थीटा से, तो देन क्या मिलेगा, इन इक्वेशन 2 तो वी गेट, या क्या मिलेगा, ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। ओके, तो कॉस माइनस थीटा आप सभी जानते हैं, तो क्या होता है प्लस कॉस थीटा, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये आपका सेकंड थ्योरम है, उसका कोरोलरी है, मतलब उपप्रमेय है यूलर्स थ्योरम का, ई पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू, ये क्या आ गया है, सेकंड थ्योरम आ गया है आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, यही आपके यूलर्स थ्योरम है, इनकी हेल्प से, दोनों इक्वेशन की हेल्प से दो और भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाते हैं, देखिए। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ एडिंग 2 and 3, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर देन वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 3 को आपने ऐड किया, तो देख रहे हैं आप, ऐड करने पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ऐड करोगे तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल करने पे तो फिनिश हो जा रहा है, और ये दोनों सेम है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा ई पावर आयोटा थीटा प्लस, और यहाँ लेफ्ट साइड में ई पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिल रहा है, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 2 cos ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड, तो देखिए दिस इंप्लाइज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos थीटा का। किसका फॉर्मूला है, cos थीटा की वैल्यू है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, जब आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो फिर आपका क्या कैंसिल हो रहा है, cos थीटा कैंसिल हो रहा है,
देख लीजिए आप, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। तो समीकरण नंबर 2 में से आप 3 को घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट को यहाँ माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा e पावर आयोटा थीटा, e पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 और आयोटा 2 आयोटा और ये साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। ये आपके पास फॉर्मूले, देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यूलर्स थ्योरम बना, उसका एक कोरोलरी बना, वो प्रमेय बना, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कॉस थीटा आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो साइन थीटा आ गया है। अब आपके सामने जो ये 2 फॉर्मूले मिले हुए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी हेल्प से जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th और 11th में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से सभी फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। मैं कुछ फॉर्मूले आपको प्रूफ कर दे रहा हूं और कुछ आप घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। जहां भी समझ में नहीं आया हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब घंटी वाले बटन पर क्लिक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आंसर आपको दे सकूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम जो आप क्लास 10th और 11th में फॉर्मूले पढ़े हैं उनको प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स, वेयर थीटा इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता। देखें आप, तो ये तो आपने पढ़ा है, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, है कि नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन इसको आप प्रूव करने के लिए कोई कहेगा तो अब आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पास नया तरीका है, नया वे है यूलर्स थ्योरम की हेल्प से कि आप इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके इसकी वैल्यू 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप, प्रूफ है जो आपका, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, e पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। मैं इसी को इक्वेशन 1 दे रहा हूं। एंड सेकेंड है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना लिखा हुआ है, ये पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड एडिंग, देन वी गेट, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखें आप, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 2 एंड एडिंग वी गेट, देन वी गेट, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखो क्या मिल रहा है। जब आप इसका वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा। ये होगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा। देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये है आपका ये पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा ऑफ होल स्क्वायर, ये पावर आयोटा थीटा ये पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए ये क्या आ रहा है 1/4 आयोटा स्क्वायर आएगा कि नहीं, आयोटा स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा आपको आयोटा थीटा होल स्क्वायर और माइनस आयोटा थीटा ऑफ होल स्क्वायर माइनस के 2a और b माइनस आयोटा थीटा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेकंड, प्लस 1/4 ये सेकंड टर्म, और ये है आपका ये पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ये पावर आयोटा थीटा ये पावर माइनस आयोटा थीटा। ओके, तो वी कैन से हम देखते क्या देख रहे हैं आप, हम क्या देखते हैं, ये तो दोनों पावर ऐड होंगे तो ये पावर ई रेज टू द पावर 0, ई की पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये कितना हो जाएगा ये पावर 2 आयोटा थीटा ये पावर माइनस 2 आयोटा थीटा। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ राइट में लिख लेते हैं। देखें तो फर्स्ट पार्ट में क्या मिला है आपको, फर्स्ट पार्ट में मिला, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो ये हो जाएगा -1/4 फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा ये पावर 2 आयोटा थीटा प्लस ये पावर -2 आयोटा थीटा, और ये होगा आपके पास माइनस का 2, देख लीजिए आप ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो रियल पार्ट था तो 1/4 और ये पावर 2 आयोटा थीटा ये पावर -2 आयोटा थीटा, और ये प्लस का 2 है, देख लीजिए यहाँ प्लस है, 1/4 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही आप 1/4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस साइन है अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/4 माइनस ये पावर 2 आयोटा थीटा माइनस ये पावर -2 आयोटा थीटा प्लस 2, और सेकेंड पार्ट ये तो वही रहेगा 2 आयोटा थीटा ये पावर -2 आयोटा थीटा और प्लस का 2, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 2 और 2 बचा है, तो 1, और ये है आपका 2 + 2 इज इक्वल टू क्या हो गया है 4, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो आपने देखा क्या प्रूफ हो गया है, हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 1 आपको मिल गया है। ये तो 10th में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लेकिन यूलर्स थ्योरम की हेल्प से, प्रमेय की हेल्प से अब आपने इसको नए तरीके से प्रूव कर दिया है कि इसका मान हम, अगर आपसे कोई पूछता है क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू 1 कहाँ से, तो आप यूलर थ्योरम लगाइए, उससे जो 2 फॉर्मूले जनरेट हुए हैं उनकी हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि हमें यहाँ इस स्टेप में समझ में नहीं आया है, क्योंकि बीएससी बहुत आसान है, बीएससी करना बहुत आसान है, केवल एक अफवाहें फैलाए रहते हैं कि बीएससी करना, अरे इतना आसान टॉपिक रहते हैं कि आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिससे आप उनको घर पे करें और कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर इतना, मतलब प्रूफ हुआ यस या नो में आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखें, सेकंड नंबर का है, जैसे आप सभी ने पढ़ा cos 2 थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक फॉर्मूला ये भी है। और थर्ड फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये भी है। फोर्थ है आपका cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन सभी को आप प्रूव कर सकते हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से, और वही फॉर्मूले हैं साइन थीटा का है e पावर आयोटा थीटा और माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, एंड cos थीटा का है e पावर आयोटा थीटा और e पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से आप रखिए, राइट हैंड साइड में रख दीजिएगा आंसर, लेफ्ट हैंड साइड आपको इजीली फाइंड हो जाएगा, ये बहुत ही इजीली फाइंड आपको हो जाएंगे। और भी जितने फॉर्मूले हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th में फॉर्मूले पढ़े, 11th में फॉर्मूले पढ़े, सभी फॉर्मूले इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से प्रूफ हो जाएंगे। तो आप सभी को जितने भी, मैंने तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव किया है, बाकी सभी फॉर्मूले आपको प्रूव करने हैं। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये फॉर्मूले कर लेंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो थैंक यू।